जय हिंद हिंद, जय हिंद हिंद, जय हिंद हिंद। साथ में हमारे बीच पधारे आदरणीय अनिल भाई साहब और प्रवीण भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता का जो आज मीनिंग केवल भारत में लेते हैं कि सिर्फ एक भारत की आज़ादी कि हमारा देश गुलामी से छूट गया है, लेकिन अब समय इतना आगे बढ़ चुका है कि वो जो गुलामी के संस्कार थे तब तो हम चाहे कहें हम पहले थोड़ा समय बहुत लंबा समय मुसलमानों के गुलाम रहे, फिर अंग्रेजों के गुलाम रहे, लेकिन आज बाहर से स्वतंत्र हैं कि कोई बाहर की शक्ति इस देश पे अपनी सत्ता नहीं चला रही, लेकिन आज गुलाम बन गए अपनी आदतों के, आज गुलाम बन गए अपनी सोच विचार के। जो कहा जाता है कि हमारा मन चाहे तो स्वर्ग बना दे और हमारा मन भी स्वर्ग को नर्क बना दे, तो मन के अंदर स्वतंत्रता चाहिए और वो स्वतंत्रता आती है ज्ञान से। बिना ज्ञान के स्वयं को पता ही नहीं चलेगा कौन से विचारों से मैं आत्मा आनंद का, सुख का, शांति का अनुभव करती हूँ और कौन से विचारों से दुख का, चिंता का है विचार। सुख भी विचार है और दुख भी विचार है, लेकिन विचार के ऊपर कंट्रोल करना वो है स्वतंत्र। तंत्र माना शासन, स्व माना स्वयं का शासन। तो स्व आत्मा अनादि स्वरूप से आनंद स्वरूप, जिसको कहा जाता है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तो आत्मा स्वयं में सत्य चित्त है, दिल ही उसका सच्चा है, और जहाँ सत्यता है वहाँ आनंद है। और दूसरा बाबा कहते हमारा स्वधर्म शांति। तो आनंद और शांति ये आत्मा के अनादि स्वरूप है। इसका तंत्र, इसका शासन मेरे अंदर चलना चाहिए, लेकिन होता क्या है, ये बातें तो कभी कभी याद आती है कि मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। ये परमात्मा ने आकर के याद दिलाया कि तुम मेरे बच्चे हो और मेरे बच्चों के अंदर सुख शांति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जो परसों भी बाबा ने मुरली में कहा कि मेरे बन के भी अगर तुम दुखी हो तो ये तुम्हारा ही बड़ा कर्म भोग है, वरना सुखदाता परमात्मा के होते हुए तुम दुखी हो नहीं सकते। तो ये जो ज्ञान की शक्ति परमात्मा आके देते हैं, स्वयं की पहचान देते, तब स्वयं का तंत्र चलता है, तब सच्ची स्वतंत्रता है, जिसको बाबा कहते बच्चे देह और देह के संबंध और देह के हालात, इन सब कुछ को भूल अपने को आत्मा समझ माम एकम याद। आज हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत और संघर्ष करके ये आजादी ली थी, और हम आज सब मिलके इस पर्व को बड़ी धूमधाम से पूरे भारतवर्ष मनाता है। यही हमारी कामना है कि हमारा भारतवर्ष इसी तरह से हर साल ये दिवस मनाता रहे। धन्यवाद। यूं तो सीधे बड़े
वंदे वंदे। सभी को आज के ध्वजारोहण की, भारत की आजादी की, स्वतंत्रता की बहुत बहुत बधाई है, बधाई है, बधाई है। इस ध्वजारोहण के साथ साथ इसमें भी परमात्मा कहते आध्यात्मिकता समाई हुई है। हमारे झंडे में 3 कलर है, आप देखेंगे। ऊपर वाला कलर केसरिया है, बीच में सफेद है और नीचे हरा है। तो परमात्मा कहते ये आपका तो भारत के हिसाब से बनाया अलग बात, लेकिन आध्यात्मिकता इसमें क्या है कि इसके अंदर तीनों लोगों का ज्ञान है। एक ही झंडे के अंदर सबसे ऊपर हमारा घर परम धाम है, जहाँ से हम सब आत्माएं आती धरती पर रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए। वो लाल सुनहरी आकाश है, उसका प्रतीक ये केसरिया रंग है। बीच में सफेद है, सूक्ष्म वतन, जहाँ फरिश्तों की दुनिया कहा जाता है, और नीचे है ये हरी। तो हरा अर्थात ये धरती हमारी स्थूल वतन, हरा भरा रहता है ये संसार। तो ये तीनों कलर के अंदर ही 3 लोक समाये हुए हैं, और साथ में इसके अंदर चक्र है, अशोक चक्र जिसको बोलते हैं। अब अशोक तो हमने सम्राट अशोक के रूप में लिया हुआ है कि उनका यादगार है, लेकिन वास्तव में देखा जाए इसका अर्थ है अशोक माना शोक रहित, जहाँ दुख ना हो। तो उसके लिए भगवान कहते स्वदर्शन चक्रधारी बनो। पर दर्शन करते करते हम सब दुखी हो गए, अब दुख से मुक्त होना है तो हमको स्वदर्शन चक्र के अंदर, माना सृष्टि जो एक चक्र के समान घूमती है, जैसे सुबह दोपहर शाम रात होती है, इसी प्रकार से हफ्ते भी आप देखेंगे संडे मंडे ट्यूसडे करके फिर संडे आता है। इसी प्रकार महीने देखेंगे जनवरी फरवरी करके दिसंबर के बाद फिर जनवरी है। ऐसे ऋतुएं हैं, अभी बरसात है, फिर सर्दी आएगी, फिर आगे फिर गर्मी आएगी, ऋतुओं का चक्र चलता है। तो इसी प्रकार संसार भी चक्र की तरह ही चलता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। इस पूरे चक्र के अंदर मुझ अविनाशी आत्मा का क्या क्या पार्ट है, उसका दर्शन करना और उसके अनुसार अपनी शक्तियों को पहचान करके फिर से मनुष्य से देवता बनना, यही है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तो ये इसके अंदर पूरी आध्यात्मिकता समाई है। हमारे भारत के झंडे के अंदर भी हमारा भारत देश कितना महान है, ये इसका प्रतीक है। तो हमारा झंडा सदा लहराता रहे और सदा हमारा भारत स्वतंत्र रहे। हम ऐसी अपनी आदतें बनाएं, क्योंकि कहा जाता है सच्ची स्वतंत्रता तभी है जब ना मैं किसी को गुलाम हूँ, ना कोई मेरा गुलाम हो। हमें दूसरों को भी गुलाम बनाने के संस्कार ना रहे। आजकल एक बहुत सुंदर संदेश आया हुआ है कि मनुष्य तो कह रहा मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, लेकिन हमारे पशु पंछी कह रहे हैं हम गुलाम हैं, क्योंकि उनको बांधा जाता है, मारा जाता है, काटा जाता है। तो असली स्वतंत्रता ये है उनको भी आजाद करने में हम अपना सहयोग दें और हमारे गुलामी के संस्कार सदा के लिए खत्म हो जाएं। यही संदेश देते हुए सभी को फिर से हमारे तिरंगे झंडे की बहुत बहुत बधाई है, मुबारक है। फिर से बोलेंगे भारत माता की